हिल की मानव रूप में सफलता से भेंट। अपने प्रथम चरण के रूप में हिल टेनेसी के सेनेटर बॉब टेलर के पास मुलाकात करने पहुंचे। सेनेटर होने के अलावा टेलर उस समय की एक प्रमुख आवधिक पत्रिका के प्रकाशक भी थे। युवा हिल अपने लेखन के जरिए एक नियमित आय का आश्वासन चाहते थे। उस युवा के उत्साह से प्रभावित होकर टेलर ने उन्हें कुछ ऐसे श्रेष्ठ लोगों के लिए उसे परिचय पत्र देने का प्रस्ताव रखा जो उनके भावी लेखों के लिए अच्छी विषय वस्तु प्रमाणित हो सकते थे। जब उनकी बातचीत समाप्त हुई, हिल की सूची में थे थॉमस एडिसन, व्यापारियों के राजकुमार जॉन वॉनामेकर, लेडीज होम जर्नल के प्रकाशक एडवर्ड बॉक, सैटरडे इवनिंग पोस्ट के प्रकाशक साइरस एच के कर्टिस, टेलीफोन के आविष्कारक डॉक्टर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल तथा महान इस्पात उद्यमी एंड्रयू कार्नेगी। अपने नए संपर्कों की भावी संभावना से चकाचौंध हिल ने अपने विधि अध्ययन को दरकिनार किया और अपने आप को पत्रकारिता में झोंक दिया। उनके जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने मानवीय इतिहास में सर्वाधिक शक्तिशाली औद्योगिक साम्राज्य स्थापित करने वाले उद्योगपति एंड्रयू कार्नेगी का साक्षात्कार लिया। पीट्सबर्ग के एक दौरे के तुरंत बाद हिल सीधे कार्नेगी के कार्यालय में पहुंचे। मैग्नेट के बारे में बातें करते हुए उन्होंने 3 घंटे बिता दिए। इतनी बातचीत के बाद इस युवा से अत्यधिक प्रभावित कार्नेगी ने उसे अपने घर पर आमंत्रित किया। उनकी बातचीत 3 दिन तक जारी रही। अपनी विकास गाथा को सुनाते सुनाते किसी समय एक अनजान धरती पर धनहीन रहे कार्नेगी ने हिल से कहा कि दुनिया को उस जैसे लोगों की जानकारियों पर आधारित सफलता के दर्शन की आवश्यकता है, जिन लोगों ने अपने प्रयत्नों और त्रुटियों से जीवन भर अनुभवों द्वारा ज्ञान हासिल किया। दुनिया को एक ऐसे खाके की जरूरत है जिसकी मदद से लोग अपनी योग्यता का अधिकतम उपयोग कर सके। ये कार्य लंबा और दुष्कर हो सकता था, ये थकावट भरा भी हो सकता था और लंबे समय तक प्रतिफल ना देने वाला भी हो सकता है। लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा, किसी को तो इस काम को करने का जोखिम लेना ही पड़ेगा। बातचीत के तीसरे दिन अंत में कार्नेगी अपने युवा साक्षात्कारकर्ता से अचानक पूछ बैठे, क्या तुम इस काम के लिए अपने जीवन के 20 वर्ष लगाना चाहोगे? केवल हां या ना में उत्तर देना। सोचने के लिए आवश्यक समय लो, जब निर्णय कर लो तो बता देना। वो उत्तर जिसने उन्हें माला माल कर दिया। हिल आश्चर्यचकित रह गए। कुछ ही क्षणों में 19 वर्षीय उस युवा ने बिना सोचे समझे कह दिया, हां, मैं ये काम करूंगा और इस काम को पूरा करने के लिए आप मुझ पर निर्भर कर सकते हैं। कार्नेगी ने अपने हाथ की घड़ी निकाली और हिल को दिखाते हुए बोले, तुमने निर्णय लेने में केवल 29 सेकंड लगाए। मैं तुम्हें निर्णय लेने के लिए 60 सेकंड का समय दे रहा था। बाद में हिल को इस बात का पता चला कि इस विख्यात उद्योगपति ने 250 और लोगों को भी इस कार्य को करने की सलाह दी थी, लेकिन केवल हिल ही उनकी कसौटी पर खरे उतरे। इस प्रकार नेपोलियन हिल ने अपने जीवन का चिरस्मरणीय कार्य आरंभ किया। सफलता के दर्शन जैसे अद्भुत विषय पर अपने विचारों का संयोजन। इस दर्शन विचार का, जैसा कि कार्नेगी ने पहले ही कह रखा था, 20 वर्षों बाद प्रकाशन हुआ। बाद में लाखों लोगों ने इसे पढ़ा। हिल ने अपने कार्य की शुरुआत देश के 500 सर्वाधिक सफल लोगों के जीवन के गहन अध्ययन से की थी, जिसमें सबसे पहले हेनरी फोर्ड के बारे में उस समय जानकारी प्राप्त की जब प्रसिद्ध टी मॉडल ऑटोमोबाइल अस्तित्व में आया ही था। कार्नेगी ने सर्वोच्च शिखर पर बैठे इन लोगों से मिलने के लिए परिचय पत्र देकर हिल की सहायता की। इनमें शामिल थे हेनरी फोर्ड, विलियम रिडले तथा इसी स्तर के अन्य लोग। यद्यपि इन महान लोगों ने सूचनाएं, जानकारियां देने में हिल का पूरा सहयोग किया, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कुछ विशेष सहयोग नहीं किया। उन वर्षों के दौरान जब वे सफलता के सिद्धांतों को परख रहे थे, उनके जीवन में अनेक मोड़ आए। सफलता एवं असफलता की कड़ाही में अनुभव और प्रयत्नों के सम्मिश्रण से जो चीज बनकर सामने आई, वो थी सफलता के सिद्धांत। सन 1910 में विवाह उपरांत जब वे पश्चिम वर्जीनिया के लुम्बरपोर्ट स्थित अपनी पत्नी के परिवार से मिलने गए,
तभी उनके जीवन में तेजी से तरक्की हुई। वहां के लोग पास की नदी पर पुल के अभाव में आने जाने के लिए परेशान थे। उस युवक ने कार्नेगी की दी हुई सीख का इस्तेमाल करते हुए वहां के लोक अधिकारियों तथा व्यवसायियों से संपर्क किया। उन्हें इस परियोजना से होने वाले लाभ के बारे में समझाया और $1,00,000 से भी ज्यादा की राशि जुटाने के लिए राजी कर लिया तथा कस्बे का बहुप्रतीक्षित पुल बनकर तैयार हो गया। इसके अलावा पुल के बनने से रेलवे यातायात कस्बे से जुड़ गया और इसके साथ ही संपन्नता के नए आयाम खुल गए, जिससे हिल और उनकी पत्नी के रिश्तेदार शीघ्र ही संपन्न हो गए। प्राकृतिक गैस के उत्पादन के लिए एक कंपनी का गठन किया गया और ये इतनी लाभकारी साबित हुई कि उसके बाद से हिल को सारी आर्थिक परेशानियों से राहत मिल गई कि उन्होंने अपने तीनों बेटों को अध्ययन के लिए स्टेट यूनिवर्सिटी तक भेजा। 44 वर्षों के दौरान किए गए प्रयासों ने उनके व्यवसाय में इतना योगदान दिया कि उनकी आय लाखों डॉलर की हो गई और अब इस व्यवसाय को उनका सबसे बड़ा बेटा संभाल रहा है। सफलता के 10 नियम। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ये सब कैसे किया, तब हिल ने अपने अनुसंधान को शुरू करने के लिए कार्नेगी द्वारा सुझाए गए सफलता के 10 सूत्रों की व्याख्या कर डाली। पहला, निश्चित उद्देश्य, एक बड़े लक्ष्य को निर्धारित करना। दूसरा, उत्तम गठजोड़, ऐसे लोगों के साथ काम करना एवं संपर्क बनाना जिनके पास वो सब कुछ है जो आपके पास ना हो। तीसरा, अतिरिक्त प्रयास, अपेक्षित प्रयासों से कुछ अधिक प्रयास ही आपकी प्रगति को न्यायोचित ठहरा सकते हैं तथा लोगों को आपके प्रति कृतज्ञ बना सकते हैं। चौथा, सक्रिय विश्वास, ऐसा विश्वास जिसके पीछे क्रियाशीलता हो। पांचवा, व्यक्तिगत कार्य, वो करें जिसे करने के लिए किसी को आपको बताने की आवश्यकता ना पड़े। छठा, कल्पना, जो कुछ संभव हो उसे करने का साहस। सातवां, उत्साह, शीघ्र फैलने वाला गुण जो उत्साही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। आठवां, सटीक सोच, कल्पनाओं से तथ्यों को अलग करने की योग्यता और उस योग्यता का अपनी समस्याओं को हल करने में उपयोग। नौवां, एकाग्र प्रयास, अपने लक्ष्य से विचलित न होना। 10वां, विपरीत परिस्थिति से लाभ उठाना, ये स्मरण करते हुए कि हर असफलता में सफलता के बीज छिपे होते हैं। उनकी सफलता ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई और एक अग्रणी पत्राचार पाठ्यक्रम वाली संस्था ने उन्हें $15,000 प्रति वर्ष के आकर्षक वेतन एवं कमीशन पर निदेशक के पद पर नियुक्ति का प्रस्ताव भेजा, जो उस समय को देखते हुए अच्छी खासी रकम थी। 2 वर्षों में वे इस फर्म को $10 लाख की पूंजी तक ले आए तथा फर्म को इस योग्य बना दिया कि उसने और कई कार्य प्रारंभ कर दिए। हिल ने फिर स्वयं का स्कूल चलाने का निश्चय किया और अगले 2 वर्ष विज्ञापन के अध्यापन में बिताए। सफलता का दर्शन अभी उनके मन में आकार ले रहा था तथा उनके रोजमर्रा के कार्यों में उसका परीक्षण भी हो रहा था और फिर ये कारगर रहा।